चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 एनसीईआरटी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है पोजीशन चेंज विद टाइम। आपका जब भी पोजीशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको मोशन कहेंगे। इस चैप्टर में हमारा हम जो डिस्कस करेंगे वो लिमिटेड होगा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? जब आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, है ना। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ट्रेन हुआ, लिफ्ट हुआ, कार हुआ। जब रोड पे कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमारा लिमिटेशन रहेगा इस चैप्टर में कि हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होगा। सर्कुलर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये सारी चीजें आगे डिस्कशन होगी। करेंटली हमारा जितना भी डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रहेगा। और इसी की स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स एक्चुअली क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन। आप इस चैप्टर में जो भी मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे वहां पे ये नहीं डिस्कस होगा कहीं पे भी कि क्यों ये मोशन हुआ, रीजन उसके पीछे क्या था, मोशन के पीछे का रीजन क्या था। तो इसी को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स क्या? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे मोशंस के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें क्या है कि पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट समझाना चाहूँगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे जब आगे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे या आगे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम के, उस टाइम में क्या होगा ना कि जैसे आपका कुछ चीज़ों को वो भले ही उसका लेंथ आपके रिस्पेक्ट में अच्छा खासा बड़ा है बट उसको रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली उसको ना पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे कि आप मान लो कोलकाता से दिल्ली कोई ट्रेन जा रहा है, तो कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस मोटा मोटी 2000-3000 किलोमीटर होगा। लेकिन उस 2000-3000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में कोच ट्रेन का जो लेंथ होगा 600-700 मीटर्स होगा, तो बहुत कम है। तो उस केस में जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे ट्रेन के लेंथ को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे जब भी आगे क्वेश्चंस में आएगा कि ट्रीट ट्रेन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसा करके आपको बोला जाएगा, तो वहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग वही होता है। वो ऑब्जेक्ट भले ही उस ऑब्जेक्ट का एक लेंथ होगा लेकिन आपको उसको ट्रीट कैसे करना है? एज ए पॉइंट ट्रीट करना है। तो उसमें क्या है, कैलकुलेशन में ईजी होता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में कि मोशन क्या होता है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग मोशन कहते हैं। और काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स काउज, काउज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करके। चलिए आगे देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले ना आप पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझो। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप एक एग्जांपल मान लो कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो। ए पॉइंट से बी पॉइंट में से जैसे मान लो आप अपने घर से स्टेशन जा रहे हो, तो घर से स्टेशन जाने का आपका बहुत सारा रास्ता होगा। आप हो सकता है ऐसे करके घूम के इधर उधर से करके यहाँ जाओ, हो सकता है आप इधर से घूम के जाओ। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम योर होम टू रेलवे स्टेशन। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपने चला है ना, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन आपके घर से रेलवे स्टेशन का शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? आपका घर लो और स्टेशन लो, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो हो गया शॉर्टेस्ट रूट। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस के केस में आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो जब आप यहाँ से स्टेशन तक जा रहे हो तो आप कभी नॉर्थ साइड में घूमोगे, कभी साउथ जाओगे, कभी ईस्ट जाओगे, कभी वेस्ट जाओगे, तो डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा उसका एक यूनिक डायरेक्शन होगा। या तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाओगे, या तो ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, या तो वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, तो आप एकदम स्ट्रेट लाइन में जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तब देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड, इसलिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा सारा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे स्पीड के केस में क्या है? स्पीड क्या होता है? टोटल एवरेज स्पीड अगर आपको बोला जाए निकालने के लिए कहीं भी, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। तो स्पीड में क्या है? डिस्टेंस को यूज किया गया। डिस्टेंस का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है। और स्पीड डिपेंड्स किस पे करता है? आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वहीं अगर आप इसका कंपैरिजन देखो तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालने बोलता है तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोला, और डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो उसमें डायरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब वेलोसिटी डिपेंड किस पे करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर आप बोलो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। दोनों का यूनिट देखोगे, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकंड। इसका भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है आपका या तो पॉजिटिव होगा
या तो जीरो होगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। किसी भी चीज का स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये आगे आप धीरे धीरे डिस्कशन में समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी आपका ना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी का तीनों वैल्यू हो सकता है। मतलब आपको बहुत बार न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो -5 भी आएगा, -5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब गारंटी हो गया कि -5 आ रहा है, इसका मतलब वो स्पीड नहीं हो सकता, वो वेलोसिटी हो सकता है। लेकिन ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉइंट ए से कोई एक कार चला पॉइंट बी गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में गया। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो भी 100 आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो 100 डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा, स्पीड निकालोगे 100 डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा, तो स्पीड और वेलोसिटी इस केस में सेम हो जाएगा। अब चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक कार जो है ए पॉइंट से निकला बी पॉइंट पे गया, और बी पॉइंट जाने के बाद ना वापस भी आ गया। जैसे क्या है, ए से 60 मीटर गया और 40 मीटर वापस आ गया। तो उस केस में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 60 मीटर हो गया प्लस 40 मीटर वापस आया, वो भी ऐड होगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर होगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या होगा? वो ए पॉइंट से 60 मीटर गया तो था, लेकिन वापस 40 मीटर आ गया। तो नेट मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये देखो, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन यहाँ पे कहीं पे होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 20 होगा। 60 - 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 वो वापस भी आ गया है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है कि वो वापस आया है तो निगेटिव हो गया, इसलिए वो 20 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड का वैल्यू क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय जो भी टाइम, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी लगा वो। और वहीं अगर वेलोसिटी निकालोगे तो 20 डिवाइडेड बाय जो भी 5-10 सेकंड लगा वो होगा। यहाँ पे क्या है? स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा वेलोसिटी से। तो यहाँ पे देखो, स्पीड वेलोसिटी का सेम वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पीड का वैल्यू वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। कोई ए पॉइंट से एक कार स्टार्ट किया, घूम फिर के 120 मीटर चला और वापस ए पॉइंट पे ही आ गया। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 120 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि ए पॉइंट से निकला वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में क्या था? स्पीड वेलोसिटी के बराबर था। सेकंड केस में क्या हुआ? स्पीड वेलोसिटी से बड़ा था। थर्ड केस में क्या हुआ? स्पीड वेलोसिटी से बड़ा था। मतलब स्पीड किसी भी केस में वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी वेलोसिटी से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट में समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। स्पीड क्या है? वो डिपेंड करता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पे। वेलोसिटी डिपेंड करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो, लेकिन वेलोसिटी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है। अब हमको अब अभी हम लोग क्या पढ़े? स्पीड और डिस्टेंस में डिफरेंस पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो अपने घर से कार से निकले और आपका ऑफिस जाना है। आपको आपके घर से ऑफिस का डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है, और आप जो है टोटल 10 सेकंड में अपने ऑफिस पहुंच गए। तो आप 10 बजे स्टार्ट किए तो 10 सेकंड, यहाँ 10 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। तो मान लो आप 10 सेकंड में पहुंच गए अपने ऑफिस। तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट घर से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम 10 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि घर से जब आप कार स्टार्ट किए थे और ऑफिस तक गए तो हर समय आपने 10 मीटर पर सेकंड से ही गाड़ी चलाया था? नहीं। अब देखो नीचे वाले फोटो से देखते हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट किए 10 बजे, उस टाइम आपका वेलोसिटी क्या था? जीरो था। आप इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका? जीरो था। उसके बाद 10 बज के 2 मिनट पे हो सकता है आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो। 10 बज के 4 मिनट पे हो सकता है आपका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड था। इसी तरह से 20 हो गया होगा, फिर घटा होगा, बढ़ा होगा। तो आपका वेलोसिटी कहीं भी कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड तो नहीं था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या था? 10 मीटर पर सेकंड दिखा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि मान लो कभी आपको अगर पूछा कि 10 बज के 2 मिनट पे आपका क्या वेलोसिटी था, तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है। तो किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपका वेलोसिटी पूछा जाता है तो उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर आपको 10 बज के 2 मिनट पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। वहां पे आपका 10 मीटर पर सेकंड आप नहीं बोल सकते, आपको 5 मीटर पर सेकंड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एट वन पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। मान लो कि आपको 4 सेकंड के बाद बोल रहा है, तो 3.999 सेकंड पे जो आपका वेलोसिटी था वो भी आपको नहीं बोलना है। 4.001 सेकंड पे भी जो वेलोसिटी था वो भी नहीं बोलना है। आपको एग्जैक्टली 4 सेकंड पे जो आपका वेलोसिटी था वही बोलना है। अब इसको और क्लियर करते हैं हम लोग ग्राफ से। बहुत बार क्या है ना, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ किससे बनेगा? वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो इसलिए डिस्टेंस और टाइम को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस 100 मीटर लिए और टाइम 10 सेकंड लिए, ठीक है।
अब डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया। तो आपका ये जो ट्रेवल था घर से लेके ऑफिस का, उसको हम लोग कर्व में जब ड्रॉ करेंगे, तो मान लो इस तरह से कोई कर्व ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो उसमें आपको मान लो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है पॉइंट P1 से P2 के बीच में। तो P1 और P2 में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था, तो उसको कर्व में कोई भी ग्राफ में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप P1 से P2 को डायरेक्ट जोड़ दो, मतलब सेकेंड बना दो, यहाँ से कॉर्ड बना दो, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला कॉर्ड बना दिया हम। इस कॉर्ड का जो है, इस सेकेंड का जो स्लोप होगा, वही आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या होता है, इस P1 पॉइंट पे मान लो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कितना होगा, मोटा मोटी 30 के आसपास होगा। यहाँ पे देखो ये 3 सेकंड होगा, यहाँ पे x1 और t1, मतलब आपका x1 हो गया 30, t1 हो गया 3, तो यहाँ पे x1 t1, यहाँ पे क्या हो गया, P2 पोजीशन पे मोटा मोटी आपका 100 मीटर चला होगा। टाइम कितना लगा होगा, एक रफली पकड़ो तो 9 सेकंड टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे आपका x2 मतलब 100 और टाइम क्या हो गया, t2 क्या हो गया 9। इसको यहाँ पे लोगे तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे P1 P2 का, तो उसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने बोलता है, तो हम क्या बोल रहे थे आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पार्टिकुलर सेकंड पे निकलता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे निकलता है। मान लो आपको बोला 5 सेकंड पे, जब आप गाड़ी स्टार्ट किए वहां से 5 सेकंड जब आप गाड़ी चलाए थे, 5वें सेकंड पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था। तो उस 5वें सेकंड के लिए कर्व में निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5वें सेकंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करते हैं। तो अगर एवरेज वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, सेकंड का स्लोप, सेकंड का स्लोप या जो कॉर्ड आप ड्रॉ करोगे कर्व में, उस कॉर्ड का स्लोप। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, dx बाय dt, टेन थीटा होता है ना, dx बाय dt। तो उसी से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कर्व से निकालना है, समझ गए। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करना है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है x1 t1, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट x2 t2 हुआ, तो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2, ये होगा आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, किसी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट पे निकालना है, तो वो आपका होगा dx बाय dt। dx बाय dt क्यों होगा, क्योंकि dx बाय dt ही टेंजेंट का स्लोप बताता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आपके एक एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1। इसमें एक एक्स एक्सिस का गिवन एक कर्व दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है, और 0 से 2 सेकंड के बीच में आपको ए का वैल्यू भी दिया हुआ है। और आपको निकालना है कि ये कहाँ, इसमें क्या निकालना था आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, आपको इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा वो निकालना है। एक कर्व आप बना लोगे, इसका जब आप कर्व बनाओगे तो इस तरह से एक कर्व बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या बोले थे आपको, dx बाय dt। तो dx, x तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे dt के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करते हुए दिखाया गया, v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो d बाय dx a प्लस बी टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो बी ए बाई डी टी जीरो हो गया, प्लस डी इंटू बी टी स्क्वायर। यहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, टू टी। तो आपका ये वेलोसिटी क्या निकल के आ गया, वी इज इक्वल टू टू बी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस टाइम पे निकालना है, 0 सेकंड पे। तो यहाँ पे जीरो आप जब v इज इक्वल टू बी टू में डालोगे, तो आपका 0 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो था। आपको 2 सेकंड पे निकालना है, तो टू बी टी में आप टू इंटू टू पॉइंट बी का वैल्यू क्या है, 2.5 है, 2.5 इंटू टू डालोगे तो ये 10 आ गया। तो ये आपका एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज था छोटा सा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम आपको मेनली इस क्वेश्चन में ही, अगर आपको मान लो बोला जाए कि टी इज इक्वल टू 2 सेकंड से जब आपका पोजिशन हुआ टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, उस टाइम पे आप निकालो क्या, ये आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जैसे हम बोल रहे थे x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। अब x1 कैसे निकालोगे आप, या x2 कैसे निकालोगे। x2 क्या है, जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड था, तो इस इक्वेशन में डाल दो, ये जो इक्वेशन है, a का वैल्यू क्या है, 8.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय आपका x2, टू का स्क्वायर, तो ये हो गया 18.5। वैसे आप पोजीशन मान लो t इज इक्वल टू 4 सेकंड, उसमें आप x1 निकाल दो, इस इक्वेशन में डाल के x1 निकाल दो, 48 आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूला से यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जब आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालते हो ना, तो वो आपका देता है एवरेज वेलोसिटी। तो अब देखो कितना चेंज है, एवरेज वेलोसिटी 15 आया है, लेकिन आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आप निकाल देते हो तो जीरो भी आया, 10 भी आया। हो सकता है किसी टाइम पे ये 15 से ऊपर भी होता है या 15 के बराबर भी होता है ना। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स इस टाइप का पूछेगा, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो डी एक्स बाई डी टी यूज करना है, और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी का 2.3 है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है ये हमको समझना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। आपका वेलोसिटी का जो चेंजेस है, रेट ऑफ चेंज मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है विद समय के साथ, टाइम के साथ, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब आप बाइक चलाते हो तो क्या करते हो? आप एक्सेलरेट करते हो, डी एक्सेलरेट करते हो, कांस्टेंट भी रहते हो। बहुत बार आप 30 के एमपीएस से भी गाड़ी चलाते रहते हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से। कभी आप 30 से 40 जाते हो तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो, कभी आप क्या 40 से फिर वापस 20 पे भी आते हो तो डी एक्सेलरेट कर रहे हो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी आपका स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है या आप कांस्टेंट रहेगा, हर केस में आपका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट होगा उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा, उस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मान लो आप 20 से 30 जा रहे हो, उस केस में क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का स्लोप क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक कार को स्टार्ट नहीं किया, अभी कार पे बैठे हो, इंजन स्टार्ट किया और बैठ गए उस पर। अभी आपका इनिशियली वेलोसिटी क्या है? जीरो। टाइम कितना है? जीरो। अभी आप जस्ट स्टार्ट किए, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि आपका ना वेलोसिटी है ना टाइम है। आपने धीरे से 2 सेकंड में आपका गाड़ी ना स्पीड पकड़ लिया और वेलोसिटी हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने बोलता है तो क्या करोगे आप? V10 माइनस V2, मतलब V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, जो भी पकड़ो। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या है? ये क्या था? डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी क्या होता है? एक्स वन माइनस एक्स टू, वैसे V1 माइनस V2 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपका इसको जब करोगे तो आपका 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या है? स्पीडिंग अप, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। वैसे 10 से 20 गए उस टाइम भी आपका स्पीडिंग अप मोड, मतलब वेलोसिटी और बढ़ रहा है। लेकिन आप 20 से ना फिर नीचे आओगे, मतलब 20 से मान लो आप 15 पे आ गए, उस टाइम में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी, इन दोनों को 15 माइनस 20 करोगे तो -5 डिवाइडेड बाय टाइम 2 डिवाइडेड बाय 2, तो -2.5 हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? -2.5। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? -2.5। तो उस केस में क्या हो रहा है? आपका स्लोइंग डाउन हो रहा है। गाड़ी जब स्पीड कम हो रहा है तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर आप मान लो कि गाड़ी चला रहे हो 0 से 20 15 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड तक भी गए और उसके बाद वापस अपना गाड़ी को बैक गियर में ले लिए, आप गाड़ी को पीछे लेके आने लगे, ठीक है। गाड़ी को जब आप पीछे लेके आने लगे तो आपका क्या है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? इस डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा था, गाड़ी अब वापस लेके आने लगे। उस केस में क्या है? चेंज इन डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन का हो सकता है। तो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, और आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज भी होता है डायरेक्शन में। मतलब आपका मान लो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो रहा था तो डी एक्सेलरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो क्या करना है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करना है। डेल्टा वी क्या है? V1 माइनस V2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या होगा? T1 माइनस T2। यहाँ मान लो T1 V1 दिया है, यहाँ पे T2 V2 दिया है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लेगा एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल्टा वी क्या है? 30, ये 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया? 4 माइनस 0। तो ये जब निकालोगे आप तो यही आपका एक्सेलरेशन है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो अभी आपको समझाए थे वही डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का V2 माइनस V1 बाय डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यहाँ पे आपका डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल, कितना चेंज इन इंटरवल, मतलब कितना टाइम लगा। तो इसका मीनिंग अभी तक आप क्या समझे कि वेलोसिटी चेंजेस अ लॉट इन शॉर्ट टाइम, एक्सेलरेशन इज लार्ज। अगर आपका टाइम का वैल्यू जितना कम होगा, ये एक्सेलरेशन क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है? टाइम जितना हमको कम लगेगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। और एक्सेलरेशन और किस केस में ज्यादा होगा? जब आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। समझ रहे हो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस क्या होता है? जब एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, इसका मतलब क्या है? कम समय में आप ज्यादा अगर एक्सेलरेट कर रहे हो, अपने गाड़ी को ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर आप वेलोसिटी को भी ज्यादा बढ़ा रहे हो तब भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो टाइम के केस में अगर टाइम घटाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कर्व से समझते हैं कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा तो कर्व कैसा होगा? जब भी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा, मान लो एक्सेलरेशन 0 से नेगेटिव है, -5 है, उस केस में आपका क्या है ना, स्लोप जो है लेस देन जीरो होगा, मतलब निगेटिव होगा स्लोप, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे हम क्या बोले, कांस्टेंट वेलोसिटी, आप मान लो 10 के एमपीएस से ही गाड़ी चला रहे हो, कॉन्स्टेंटली 10 के एमपीएस से गाड़ी चला के ऑफिस गए हो, उस केस में आपका क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 10 - 10 मतलब जीरो। तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो जब ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? तो जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो उस केस में जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्लोप क्या होगा? उसका जीरो होगा।
अब एक्सेलरेशन का क्या बोले थे हम, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मान लो आप जब गाड़ी चला रहे थे ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से, आप क्या हुआ उसके बाद वापस अपने गियर को रिवर्स कर लिए और गाड़ी को पीछे लेके आने लगे, तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो ही सकता है। माइनस में भी एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो मीटर -5 मीटर पर सेकंड से स्पीड में अगर गाड़ी पीछे आ रहा है उसी डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले क्या हुआ, गाड़ी पॉजिटिवली गया यहाँ तक 20 मीटर पर सेकंड तक पॉजिटिवली गया, फिर गाड़ी क्या रिवर्स में लेके आने लगे, तो रिवर्स में जब आप लेके आने लगे तो धीरे धीरे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव होगा। ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि एक कार है, मान लो उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, और उस टाइम में टाइम था 2 सेकंड। बाद में उसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गया, जो 25 मीटर पर सेकंड जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 7 सेकंड लगा। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। हमेशा याद रखना, जब भी एवरेज बोलेगा ना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, तो डेल्टा यूज करना है आपको। और इंस्टेंटेनियस जब भी बोलेगा ना, तो डी एक्स यूज करना है, डी यूज करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दोनों में ही स्लोप ही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है, V2 - V1/T2 - T1। यहाँ पे आप सारा वैल्यू डाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम हमेशा याद क्या रखना है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेलोसिटी चेंजेस, नॉट ऑन हाउ फार द ऑब्जेक्ट ट्रेवल। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि वेलोसिटी कितना चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किंक क्या होता है। आपका आगे एक क्वेश्चन है ना, बहुत जगह मतलब पूछा गया किंक, किंक है क्या। किंक क्या है ना, सडन चेंज इन वेलोसिटी। ये एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत बार आपको इस तरह का ग्राफ दिया रहेगा कि ऐसा गया सडन नीचे आया, सडन ऐसा। ऐसा लाइफ में होता नहीं। कभी भी आप मान लो गाड़ी को चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, सडनली आप डी एक्सेलरेट कर सकते हो। इसी इंस्टेंट पे आप देखो स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। मतलब इसी इंस्टेंट पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी आप चला लेते, तो वापस आप अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से उसी टाइम पे चला सकते हो, तो कभी पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ये कर्व पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी को हम लोग, ये सडन चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी जो होता है ना, इसको हम लोग किंक बोलते हैं। रियल लाइफ में क्या होगा, ये इसका अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो रियल लाइफ में क्या होगा, वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगा यहाँ तक, उसका डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह से होगा, ये इसका कर्व एक्चुअल रियल लाइफ में इस तरह का होगा। लेकिन बहुत बार हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस में इस तरह का भी कर्व बनाते हैं, तो उस केस में एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी का सडन चेंज हुआ है, उसको हम लोग किंक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल लो, वेलोसिटी सडनली राइज हुआ और सडनली डाउन हुआ, तो इस पॉइंट में क्या है, इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखो वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव भी है, ऐसे इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव भी है। देखो एट द किंक स्लोप चेंजेस सडनली, एक्सेलरेशन चेंजेस सडनली, नॉट स्मूथ नॉट डिफरेंशिएबल। आप इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको गाड़ी ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, स्लोप प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है पता ही नहीं चलता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप इसी का ग्राफ जब बनाओगे, तो ये देखो ये पैराबोलिक ग्राफ टाइप का बनेगा, मतलब वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुआ था, स्लोली स्लोली वेलोसिटी फिर डाउन हुआ है। इस तरह का सडन चेंज रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, और ये सडन चेंज का अगर कोई ग्राफ है, इसी पॉइंट को हम लोग किंक बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल क्या है, मान लो कोई गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था, सडनली उसका पूरा जो है ना वेलोसिटी कम हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, सडनली उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होकर चेंज होकर 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये पॉसिबल है, ये रियल लाइफ में ऐसे सडन चेंजेस नहीं आता है। इसका अगर आप रियल लाइफ ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा होगा कि वेलोसिटी सडनली सडनली ये था, देखो यहाँ पे ये देखो वेलोसिटी, ये यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, यहाँ तक ऊपर था, उसके बाद वापस नीचे हुआ, डाउन होगा, फिर वो ऊपर उसी पॉइंट पे जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। तो किंग क्या है, सडन चेंज इन द वेलोसिटी। वो और उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उस पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब हम लोग ना तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स हम क्या बोले थे, काइनेमेटिक्स वहाँ है जहाँ पे कि आप किस रीजन से मोशन हुआ है उसको आप डिस्कस नहीं करते या उसको आप कंसिडर नहीं करते हो। तो यहाँ पे है ना हम लोग ये काइनेमेटिक इक्वेशन में अलग अलग टर्म यूज करेंगे, तो ये सारे टर्म्स ना आपको मेमोराइज रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ना आप उसको बोलोगे नहीं। मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, टाइम के लिए टी यूज होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कोई भी गाड़ी जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो भी हो सकता है, या फिर कहीं आपको बोले 2 सेकंड बाद से आप इनिशियल वेलोसिटी लो, हो सकता है आपका इनिशियल वेलोसिटी 2 भी हो सकता है, तो एक वैल्यू भी हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होगा, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाएगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाएगा। इस पूरे काइनेमेटिक इक्वेशन में ना एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कभी भी ये नहीं होगा कि एक्सेलरेशन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मतलब रियल लाइफ वाला ये चीज फंडा है ही नहीं, एक्सेलरेशन रियल लाइफ में कभी कांस्टेंट रखना टफ है। लेकिन यहाँ पे ना एक्सेलरेशन काइनेमेटिक इक्वेशन बनाने टाइम आप माइंड में ये फिक्स कर लेना कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये
p इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो अगर आप वेलोसिटी इस वाई एक्सिस पे ले रहे हो और टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, ठीक है, तो वी नॉट मतलब क्या हो, इनिशियली कोई वेलोसिटी है उसका, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसका वी नॉट था, वी नॉट मान लो 10 है, तो ये एक्स वेलोसिटी के ग्राफ में यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब प्लस ए टी स्क्वायर एक्सेलरेशन इंटू टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, तो ये ट्रायंगल इसके ऊपर बनेगा। वी नॉट के बाद वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्लोप ऊपर होगा, इसलिए इसका कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से इसका कर्व बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल दो तो वही तो उसका एक्सेलरेशन है। तो इसी इसी से हम लोग आगे का और इक्वेशन बनाएंगे कि यहाँ पे इसका एरिया निकालेगा, तो ये देखो वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखो ओके, स्लोप स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो अगर आपको वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो गया। चलिए अब सेकंड इक्वेशन हम निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या है ना कि आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस कर्व का एरिया निकालोगे तो वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस देगा, तो इस कर्व का एरिया ही हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो एक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व के अंदर का पूरा एरिया आपको डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो इसी को यहाँ पे निकाला गया है। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या हो गया, ये वाला बेस हो गया आपका, तो ये क्या है, टी है, ये टी हो गया, हाँ, और ये हाइट कितना होगा, वी माइनस वी नॉट, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या है वी, ये है वी नॉट यहाँ तक, तो वी माइनस वी नॉट ये हुआ, ये इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ लेंथ, लेंथ टी ब्रेथ, मतलब हाइट कितना हो गया आपका वी माइनस वी नॉट। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ क्या है वी नॉट, अब ब्रेथ कितना है टी, वी नॉट इंटू टी, इसी को यहाँ पे ऐड कर दिया, इससे आपका एक इक्वेशन निकल गया जिसको हम लोग 2.5 बोलते हैं, ठीक है। तो इसी ये देखो ये इक्वेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी यूज होता है, तो आपको इसको रिमेंबर करके रखना है, ये डायरेक्ट यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो अनदर एक और वी स्क्वायर इक्वल टू यू, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर प्लस 2as, ये कैसे निकला, तो आपका ये जो इक्वेशन निकाले हो ना आप, एक्स इज इक्वल टू हाफ वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी, इसमें आपको क्या करना है, वेलोसिटी 2 पॉइंट, ये देखो 2.4 इक्वेशन जो है ना, आप v की जगह वी नॉट प्लस ए टी, तो इसको पुट कर दो, v की जगह वी नॉट प्लस ए टी पुट कर दो, इस फॉर्मूले में ही ये जो x आप निकाले ना इसी में पुट कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका ये आएगा वी स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया 2.8, ये जो तो यहाँ पे लिखा है 2.8। तो मेनली आपका काइनेमेटिक्स में ना ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जिस ये रिलेशन आपको किसमें बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, बहुत सारा क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो उस टाइम में आप ये वाले फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत सारे केस में क्या आपको डिस्टेंस निकालना रहेगा, डिस्टेंस निकालना रहेगा, उसमें आपको क्या है इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा और बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, या फिर एक्सेलरेशन दे देगा, बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो कि गाड़ी कितना डिस्टेंस तक या डिस्प्लेसमेंट तक चला था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको बहुत बार क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी देगा, फाइनल वेलोसिटी देगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, अब बोलेगा डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा और एक्सेलरेशन दे देगा, बोलेगा इससे निकल, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले में 4 कांस्टेंट है, कोई 3 जानने से आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में भी 4 कांस्टेंट है, कोई 3 जानने से निकाल सकते हो। तो आपको ना 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 3 फॉर्मूला माइंड में बैठा लो, इसको याद कर लो, जो भी करना है कर लो, ये 100% इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले से ही आपका सारा जितना भी न्यूमेरिकल आगे आएगा, हम बस ये 3 फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कुछ खास इसमें और यहाँ पे है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन जब भी काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप माइंड में फिक्स कर लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। अब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग पी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जब भी गाड़ी आप स्टार्ट की उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, जब आप फाइनल गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा चला लिए तो उसके बाद जो आपका वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।